नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक धार्मिक लेकिन एक आतंकी मामले के बारे में भी। घटना कहाँ की है चलिए देखते हैं। तो देखिए जो घटना है यह घटना केरल की है। केरल के एर्नाकुलम जिले में एक धार्मिक सभा चल रही थी। जो यह सभा थी यहोवा के साक्षियों की, जिनको इंग्लिश में यहोवास विटनेसेस कहा जाता है। उन लोग के अपने धार्मिक कार्यक्रम चल रहे थे, वे लोग मिलजुल रहे थे और अपनी धार्मिक आस्था जैसे भी व्यक्त करते हैं वैसा भी कार्य कर रहे थे। लेकिन अचानक से रविवार को यहाँ पर एक धमाका हुआ। धमाके कई हुए, 3 धमाके बताए जा रहे हैं और इन 3 धमाकों की वजह से अभी 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई है, वहीं घायल होने वालों की संख्या बहुत अधिक है। तो अभी इस घटना ने सभी लोगों के लिए एक बड़ी चिंता उत्पन्न कर दी, क्योंकि इस तरह के धमाकों से हम लोग हमेशा ही बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहे। तो इससे संबंधित मामला हम लोग को आज जानना रहेगा, बेहद खास विषय है। तो ये जो धमाका था उसके बारे में आपको बता दिया, लेकिन इस धमाके ने एक खास कम्युनिटी को बहुत अधिक हाईलाइट कर दिया है। वह जो कम्युनिटी है वह यही है, यहोवा के साक्षी। तो हम इसके बारे में आज हर एक बात जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे। और आज का हम लोग का जो प्रश्न है ना, वह प्रश्न भी इसी समुदाय से संबंधित है। तो यदि आप लोग जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको हर एक बात बताई जाएगी समुदाय के बारे में, क्योंकि अब पूरी संभावना है, क्योंकि यह जो समुदाय है बहुत अधिक चर्चाओं में आ गया है। और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब चर्चा किसी विषय पर होती है वर्ष के दरमियान, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि प्रश्न बन जाते हैं उससे जुड़े हुए। ठीक है, तो 2 महिलाओं की मौत हो गई है। घायल होने वालों की संख्या बता रहे हैं कि 50 से अधिक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है डोमिनिक मार्टिन। इस व्यक्ति ने अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ली है कि देखिए जो धमाके हुए हैं ये मेरी ही वजह से हुए हैं। हालांकि देखने वाली बात यह है कि ये जो डोमिनिक मार्टिन है यह पहले इसी समुदाय का एक सदस्य हुआ करता था, लेकिन कुछ समय से यह इस समुदाय से अलग हो गया था और अब इसके द्वारा इस तरह का बयान सामने आना अपने आप में चिंताजनक है। तो चलिए फिर समझते हैं हम लोग अब इससे संबंधित अन्य पक्षों को और देखते हैं कि क्या क्या उसमें खास है। सबसे पहली बात कि ये संप्रदाय जो है जिसको हम लोग यहोवा के साक्षी कह रहे हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो देखिए इसकी उत्पत्ति मानी जाती है अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम था बाइबल छात्र आंदोलन। आंदोलन में मुख्य रूप से यह बात स्पष्ट की गई थी कि हमारी जो आस्था है वह बाइबल के प्रति है और जो भी मुख्य है हमारे जीवन में वह बाइबल ही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो इन लोग का विरोध था वह मूर्ति पूजा के विरोध था और इन लोगों ने बाइबल में ही अपनी आस्था प्रस्तुत की। यह जो आंदोलन है यह 1870 के दशक में हुआ था और एक मुख्य पादरी जो इससे जुड़े हुए थे उनका नाम था चार्ल्स टेज रसेल। उन्होंने ही गति दी, नेतृत्व किया और पूरा का पूरा आंदोलन चलाया। इसकी वजह से एक संघ बन गया था इनका। जब कभी भी कोई आंदोलन चलता है तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। शुरुआत में भले ही आप लोग उस समूह को कोई नाम नहीं दे पाते, लेकिन जब आपके साथ में लोगों की अच्छी खासी संख्या जुड़ जाती है तो बाद में फिर एक नाम दे भी दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर पूरा इंसिडेंट हुआ। 1916 में जो मुख्य पादरी रसेल साहब थे उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद जो कार्यवाही संभाली जोसेफ फ्रैंकलिन रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने कार्यवाही संभाल लेने के बाद में क्या किया, वर्ष 1931 में जितने भी लोग ये जुड़े हुए थे या जो भी इन लोग का समूह था उसे नाम दे दिया और इन्होंने ही यहाँ पर नाम दिया था कि हम लोग यहोवा के साक्षी हैं। तो ठीक उसके बाद से ही यह नाम बहुत अधिक प्रचलन में आया और आज के समय में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में इनके 8.5 मिलियन से अधिक सदस्य वर्ल्ड वाइड ये है इनका। हालांकि जो मुख्यालय है यह मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो जगह का नाम है वह वारविक है। तो यहाँ इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया हुआ है, यानी कि जो भी इनकी गतिविधियां होती है धार्मिक मुख्य रूप से यहीं से ही संचालित होती है। लेकिन लोग पूरी दुनिया में बटे हुए हैं। भारत में भी एक अच्छी संख्या देखी जाती है। हालांकि भारत में इन लोग को टारगेट बहुत अधिक किया जाता है, किसी ना किसी कारण से इनके ऊपर कई बार हमले हो चुके हैं और पहले भी यह चर्चाओं में इस वजह से आ गए हैं। चलिए आगे समझते हैं अब इनकी धार्मिक मान्यताएं क्या है। एक तरफ हमने बात कर लिया कि उत्पत्ति कैसे हुई, अब हम देखते हैं कि धार्मिक मान्यता दरअसल इनकी है क्या। तो देखिए है तो यह क्रिश्चियन ही, ठीक है। यह सभी लोग जो हैं यह एक तरह से क्रिश्चियनिटी से ही अलग हुए, लेकिन इन्होंने अपने जो बिलीफ्स थे वो बिलीफ्स बदल दिए। जो उनका विश्वास था इन्होंने उसको एक अलग रूप में प्रस्तुत किया। जैसे कि इन लोगों ने सबसे खास बात यह बताई कि हम लोग ट्रिनिटी सिद्धांत में कोई विश्वास नहीं रखते। ट्रिनिटी सिद्धांत का मतलब है कि ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 समान व्यक्तियों में मौजूद है, ठीक है। यानी कि ये साफ साफ बता रहे हैं कि जो ईश्वर है वह एक्चुअल में आपको सब जगह ही देखने को मिलेगा, चाहे पिता हो, पुत्र जैसे कि यीशु मसीह, या फिर पवित्र आत्मा, हर चीज में ईश्वर है यह यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इस समुदाय के जो लोग हैं वह इस बात का खंडन करते हैं, स्वीकारते ही नहीं है, कहते हैं कि यह सही नहीं है। तो अब ये लोग किसको मानते हैं?
तो देखिए इन लोगों ने मुख्य रूप से स्वीकार किया है बाइबल के पाठ को। इनका जो जीवन है, जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो भी विश्वास है, हर एक चीज इनकी बाइबल से ही जुड़ी हुई हो, भले ही बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट की हो या न्यू टेस्टामेंट की। आस्था पूरी तरह से उसी में ही है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि बाइबल से जुड़ी हुई आज दुनिया में जो 66 पुस्तकें हैं इनकी, जो मुख्य हैं धर्म के मामले में, यह लोग उन सभी धार्मिक पुस्तकों के अंदर आस्था रखते हैं और मुख्य मानते हैं अपने लोगों के लिए। क्लियर है बात? तो यह ईश्वर को इसी रूप में देखते हैं और इसी रूप में मानते हैं और अपना जीवन इसी के साथ बिताते चले आ रहे हैं। क्लियर है बात सारी की सारी आप लोग को? जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि सिख समुदाय है, आप लोग अधिक परिचित हैं सिख समुदाय से। तो क्या होता है कि देखिए सिख समुदाय के अंदर वैसे तो गुरु रहे, सभी लोग 10 गुरु रहे, तो गुरुओं को ही वह सब कुछ मानते हैं। लेकिन क्या हुआ कि आज के समय में कोई भी प्रमुख व्यक्ति नहीं होता। यदि आज की हम स्थिति समझते हैं तो कौन मुख्य है? गुरु ग्रंथ साहिब। तो उसके अंदर क्या है? गुरुओं की वाणी है। तो गुरुओं की वाणी सभी लोग स्वीकारते हैं। और आज के समय में हम देखते हैं तो सिख संप्रदाय जो है वह अलग नहीं है, सभी संप्रदायों से वह जुड़ा हुआ है। और गुरुद्वारों में हिंदू हो चाहे सिख हो या कोई और ही क्यों ना हो, सभी लोग जाते रहते हैं। ठीक है, ठीक वही स्थिति इनके साथ में ये जो लोग हैं ना, यहोवा के साक्षी, ये लोग मानते हैं कि हमारे ईश्वर की जो बातें हैं, ईश्वर तो हम लोग के सामने नहीं है, हालांकि सब में एग्जिस्ट करता है एक तरह से, लेकिन हमारे ईश्वर की जो एक्चुअल में संदेश हैं, जो उपदेश हैं, हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं, उन्होंने अपनी सारी बातें बाइबल में संचित कर दी है। इसी वजह से बाइबल ही हमारे लिए पर्याप्त है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक इसी वजह से इन लोगों ने क्या किया? यहोवा को ही अपने जीवन में सर्वशक्तिमान स्वीकार कर लिया। यानी कि इनके लिए यीशु मसीह कुछ नहीं है, ये लोग उसको नहीं मानते। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ आप लोग को, हम लोग जब कभी भी ऐसे बाइबल पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, मैंने कुछ पन्ने पढ़े थे, ठीक है, काफ़ी पहले की बात है। तो कुछ कुछ बातों में मुझे यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि एक किस्सा इसमें बताया जाता है कि यहोवा ने ही शुरुआत में 2 लोगों को बनाया था। आदम हव्वा की कहानी चलती है ना, और यीशु मसीह जो है वह इसके अनुसार ईश्वर या परमेश्वर के संतान हैं। ठीक है, तो पहले धरती पे जो आए थे सबसे पहले आदम और हव्वा आए थे। तो ये लोग वही बताते हैं कि ईश्वर ने एक्चुअल में लोगों को बनाया, जैसे कि धरती पर यीशु मसीह भी आ गए थे। तो ये लोग यह कहते हैं कि बनाया किसने था? यहोवा ने बनाया था। तो ये कहते हैं कि जब यहोवा ने बना दिया तो हम यीशु मसीह की पूजा ही क्यों करें और क्यों यीशु मसीह को माने? ये कहते हैं कि इनके ऊपर भी कोई रहा, तो इसलिए हम डायरेक्ट उसी व्यक्ति से कांटेक्ट करेंगे, उसी ईश्वर से कांटेक्ट करेंगे और उसी में ही अपनी आस्था दिखाएंगे, किसी और में नहीं। यह यीशु मसीह को एक राजा के रूप में स्वीकार करते हैं, एक प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि एक नियुक्त किया गया था व्यक्ति और इससे अधिक कुछ नहीं है। तो मुख्य रूप से यहोवा की पूजा करना और उसे ही एक सच्चे और सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में स्वीकार करना ही इनकी मुख्य आस्था है। और यही लोग मानते हैं कि संसार के निर्माता यहोवा है। क्लियर है बात? ठीक, तो अब्राहम, मूसा और जो यीशु के ईश्वर रहे, जैसे कि आपको मैंने बताया, तो मुख्य व्यक्ति से ही ये लोग संपर्क करते हैं, आस्था रखते हैं। क्लियर है इतनी बात आप लोग को? तो इसके साथ साथ ही यह इनके पूरे मुख्य रूप से धार्मिक बिलीफ थे। इसी वजह से इन लोगों ने त्योहारों में भी कोई खास रुचि नहीं दिखाई, जैसे कि जो क्रिसमस मनाते हैं या फिर गुड फ्राइडे हो गया, ईस्टर हो गया, यह ऐसा कुछ नहीं मनाते। रीजन, ये मानते हैं कि ये जो त्योहार हैं क्रिश्चियनिटी के, यह बुत परस्त हैं, यानी कि मूर्तियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारी आस्था मूर्तियों के लिए किसी भी प्रकार से स्थान नहीं देती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उन त्योहारों को नहीं मना रहे हैं, उनसे अलग हो जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द बिलीफ्स। ठीक है, तो एक तरह से खुद को उन्होंने क्रिश्चियनिटी के एक अलग रूप में ढाल लिया है और जो मुख्य क्रिश्चियनिटी शुरुआत से चली आ रही थी उससे अलग होकर के एक अलग बिलीफ तैयार किया, जिसके बाद इन्होंने खुद को नाम क्या दे दिया? यहोवा के साक्षी। इतना क्लियर है आप लोग को? तो यह इनके धार्मिक बिलीफ रहे हैं। भारत में इनकी अगर हम स्थिति समझे तो 1905 से ये लोग भारत में रह रहे हैं। मुख्य रूप से बॉम्बे वाला क्षेत्र इनके लिए शुरू से रहा है। वहां पर आए, इन्होंने एक कार्यालय स्थापित किया 1926 में। बाद में इनका जो समूह था उसको पंजीकृत भी इन लोगों ने करवा ही लिया था। ठीक है, आज के समय में इन लोगों की संख्या भारत में 60,000 है या उससे अधिक है, ऐसा अनुमान माना जाता है अभी इन लोगों की संख्या का। और अब ये लोग नॉर्मली रहते हैं। जैसे कि भारत की स्थिति क्या है कि भारत एक ऐसा देश है जो आपको धर्म निरपेक्षता की अनुमति देता है और साथ साथ आपको अपनी धार्मिक मान्यताएं स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से सहयोग भी करता है। तो ठीक इसी वजह से इनकी संख्या भारत में अभी लगातार बढ़ रही है। 60,000 से अधिक संख्या में आज ये मौजूद हैं और अपने सभी धार्मिक कार्यों को यह पूरी तरह से यहाँ पर निर्वहन कर रहे हैं। इनसे संबंधित एक प्रमुख मामला है, जिस मामले का नाम है बीजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य। एक बहुत चर्चित मामला था। क्या मामला था बताता हूँ। यह घटना थी 1986 की। इस दौरान यह देखा गया कि ये लोग किसी को भी नहीं मानते। जैसे कि इन लोगों ने यीशु मसीह को ईश्वर नहीं माना था, सिर्फ यहोवा में आस्था रखी थी। तो इसी समुदाय के 3 बच्चे थे, विद्यालय गए। विद्यालय जाने के बाद उन बच्चों ने राष्ट्रीय गान गाने से मना कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति कोई आस्था वास्था नहीं,
जो आस्था है वो ईश्वर के प्रति है। अब जब ये मामला हाईलाइट हुआ तो कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में जाने के बाद बच्चों के ऊपर क्लेम था कि इनको भड़काया जा रहा है राष्ट्र के खिलाफ, और राष्ट्रभक्ति जो इनमें होनी चाहिए वो है ही नहीं कहीं भी, जो कि गलत है। तो कार्रवाई होनी चाहिए, इस समुदाय के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अंत में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को समझा, और पक्षों को समझने के बाद तीनों बच्चों की सुरक्षा में अपना एक आदेश पारित कर दिया। और न्यायालय ने माना कि देखिए, इस तरह से हम नहीं कर सकते। यदि इनका धर्म किसी चीज की इजाजत नहीं देता तो हम जबरदस्ती उस पर यह सब काम नहीं करवा सकते। रीजन, उसकी धार्मिक मान्यताएं इससे खंडित होगी, जिसकी वजह से संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार प्रभावित होंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। तो संविधान के अनुच्छेद 25 को आधार माना न्यायालय ने और बच्चों के पक्ष में आदेश दे दिया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें प्री के लिए यह भी मिल जाता है कि अगर आपकी धार्मिक मान्यता राष्ट्रभक्ति की इजाजत नहीं देती तो क्या आप उसको नहीं मानेंगे? सोचने वाली बात है। कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि राष्ट्र प्रमुख है या फिर धर्म, क्योंकि हम लोग लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं कि राष्ट्र सबसे बड़ा धर्म है हम लोग के लिए। उसी बीच इस तरह का एक जजमेंट आना अपने आप में एक विचार का प्रश्न तो बन ही जाता है। बाकी आप लोग की क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं सबके विचार पढ़ता ही रहता हूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोग को। तो शुरुआत में एक प्रश्न मैंने आपको दिखाया था, वही प्रश्न आप लोग के सामने अब दोबारा से। उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो जरूरी है कि आप लोग कॉमेंट कर दीजिए जल्दी से। बाकी इससे संबंधित अन्य बातें हम लोग जल्द करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें थी आपके साथ हर एक बात साझा कर ली गई है। अगली वीडियो फिर कुछ नई बातों के साथ, नए किस्सों के साथ और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ में। हालांकि आंसर चाहिए आप लोग को ना, तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वह आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सही आंसर ये दिया होगा। बाकी सुधार करते रहिए यदि कहीं कुछ समस्या आ रही है तो। थैंक यू सो मच।